In this video we are going to talk about the types of machine learning. Okay, so last सेशन में हमने देखा था कि मशीन लर्निंग होती क्या है और हमने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े ही अच्छे एग्जांपल से उस चीज को समझा, बेसिकली दैट व्हाट इज मशीन लर्निंग. Okay, so now in this lecture we are going to discuss about the types of machine learning. Okay, so basically in a classical machine learning we categorize our machine learning in two categories. Okay, so one is called supervised machine learning and another one is called unsupervised machine learning. So supervised and unsupervised. Okay, now supervised is again categorized into two categories. That is, one is a regression. So these are basically a problems, or you can say a task in a supervised machine learning. So one kind of a task is called a regression task and another kind of a task is called a classification task. Okay, now in supervised learning there is a method which is called a clustering. Okay, so this is called a clustering algorithm. Okay, so now let's talk about separately. ओके, सो इन सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास दो चीजें होती हैं. सो ओके, तो आपके पास जो डेटा सेट्स होके, सो डेटा सेट्स आप देख सकते हो. डेटा सेट इस तरीके से आपको दिखेगा जब आप डेटा सेट्स देखने के लिए जाओगे. तो डेटा सेट्स बेसिकली इस तरीके से आपको हमेशा दिखेगा. ठीक है, सो इस तरीके से डेटा सेट्स आपको दी हुई रहती हैं. आप यहाँ पे देखो, नेम दिया हुआ है, देन सेक्स दिया हुआ है, देन एज दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है एंड वेट दिया हुआ है. ओके, सो इस तरीके से आपको डेटा सेट्स दी हुई रहती हैं आपके मशीन लर्निंग टास्क के अंदर और वहां पे आपको प्रिडिक्ट करना होता है. ओके, सो सपोज डेटा सेट्स के अंदर नेम दिए हुए हैं, आपको एज दिया हुआ है, आपको सेक्स दिया हुआ है, आपको हाइट दी हुई है एंड सपोज आपको वेट प्रिडिक्ट करना है. ठीक है, तो किसी भी सपोज ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर और वहां पे आपको स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं. ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स के एज दिए हुए हैं A1 A2 एंड इसी तरीके से आपको सेक्स दिया हुआ है मेल और फीमेल. ओके, देन आपको हाइट दी हुई है, हाइट मस्ट बी इन नंबर्स, सो H1 H2 कुछ ये हाइट दी हुई है एंड आपको बेसिकली प्रेडिक्ट क्या करना है? आपको प्रेडिक्ट करना है वेट. देन व्हाट इज द पॉसिबल वेट्स. ओके, तो इन दिस केस आपको आपको क्या दिया रहेगा? इन दिस केस आपको सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आपको फीचर्स दिए होते हैं. तो दीज आर कॉल्ड अ फीचर्स. These are called a features. Name, age, sex and height are called features and this is called a target variable. Okay, so this is called a target. Okay, so your the weight is your target. Okay, the weight is your target and this is these are all your features. ओके, तो होता क्या है कि ये जो आपके पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स जिनको हम बोलते हैं कि आप जैसे कल हम बात कर रहे थे कि आपके पास कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स होंगे. तो वो ट्रेनिंग एग्जांपल्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास 1970 से लेकर 1990 तक का की ईमेल्स की डेटा थी. ठीक है, उसी तरीके से सपोज यहाँ पे आपको किसी एक क्लासरूम के बच्चों का डेटा दिया हुआ है. ठीक है, एक या दो क्लासरूम के बच्चों का डेटा सेट दिया हुआ है और आपको और इसके बाद आप क्या करते हो? आप थर्ड क्लास के अंदर जाते हो और तीसरे क्लास में आपको बोला जाए कि आपके पास आपको एक नेम दे दिया जाए, देन आपको एज बता दी जाए, आपको सेक्स बता दी जाए और आपको हाइट बता दी जाए. ना अब आपसे बोला जाए कि आपको वेट प्रिडिक्ट करना है. ओके, तो आप करोगे क्या? विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट आप एक मॉडल ड्रॉ करो, आप एक मॉडल क्रिएट करोगे और आपका मॉडल ये वेट प्रिडिक्ट करेगा. ओके, सो दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, जहां पे आपको फीचर्स के साथ साथ टारगेट भी दिया रहता है. मतलब आपको ये पता होता है कि आपको प्रिडिक्ट क्या करना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग. नेक्स्ट, अब इसके अंदर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टास्क किस तरीके से होता है? तो अभी आप बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप इस चीज को समझ सकते हो. अभी आप देखो, रिसेंट सिनेरियोस में आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं. ओके, सो आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं. तो जब आपको सपोज आपको आप फर्स्ट टीम जो भी बैटिंग कर रही है, सपोज अभी जस्ट नेक्स्ट दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच होने वाला है और वहां पे आपको कुछ डेटा दे दी जाए. ठीक है, तो आपको आप जो करंट रन है वो बता दिया जाए. ठीक है, करंट रन है वो बता दिया जाए, करंट बैट्समैन बता दिया जाए, करंट बॉलर बता दिया जाए और आपको पिछले 5 ओवर में क्या रन बना, सो लास्ट 5 ओवर एंड देन
आपसे लास्ट 5 ओवर में रन क्या बने, विकेट्स कितने गिरे, ये सारी चीजें अगर आपको बता दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इनिंग के एंड में, मतलब फर्स्ट इनिंग के एंड में कितने स्कोर बनेंगे, सो टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर क्या होगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग, ठीक है। सो जब आपको बेसिकली इस तरीके से सारी चीजें दी हुई रहती हैं, इस तरीके से आपको सारी चीजें दी हुई रहती हैं, ओके, इस तरीके से आपको सारी चीजें दी हुई रहती हैं और आपसे बोला जाता है कि भाई टोटल स्कोर क्या होगा ये प्रेडिक्ट करके आपको बताना है, ठीक है। सो टोटल स्कोर क्या होगा ये आपको प्रेडिक्ट करके बताना है। तो जब आपको कोई नंबर प्रेडिक्ट करना होता है, जैसे इन लास्ट केस भी आप क्या कर रहे थे, वेट प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो जब आपका जो टारगेट वेरिएबल होता है, सो दिस इज योर टारगेट वेरिएबल, जो आपको प्रेडिक्ट करना होता है उसको हम बोलते हैं टारगेट वेरिएबल। तो जब आपका टारगेट वेरिएबल बेसिकली नंबर्स होते हैं, जब आपके टारगेट वेरिएबल्स में नंबर्स होते हैं, मतलब आपको नंबर प्रेडिक्ट करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड अ रिग्रेशन टास्क, ओके, दैट इज कॉल्ड अ रिग्रेशन टास्क, ठीक है। अब इसी सेम चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस पीपीटी के अंदर आप बेसिकली इस चीज को समझ सकते हो। देखो, तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो, सुपरवाइज मशीन लर्निंग काम करती है, आप ट्रेनिंग देता देते हो, विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपीरियंस आप मॉडल क्रिएट करते हो एंड फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन, ओके। तो ये आपका रिग्रेशन मॉडल होता है। देखो, रिग्रेशन मॉडल के अंदर आप क्या करो, स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हो, ओके, एज प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, एज प्रेडिक्ट कर रहे हो, बिग मार्ट सेल्स प्रेडिक्शन, मतलब आप किसी मॉल का सेल प्रेडिक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज आप किसी मॉल की का प्रॉफिट प्रेडिक्ट कर रहे हो। सो दिस आर, जहां पे भी आप नंबर्स प्रेडिक्ट करते हो, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, सो दे आर कॉल्ड अ रिग्रेशन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ओके। नाउ द सेकंड थिंग, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्लासेस प्रेडिक्ट करते हो, ओके। तो मतलब आपका जो डेटा है वो बेसिकली किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। सो इन द सेम एग्जांपल, इन द सेम सिनेरियो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का मैच बेसिकली कौन जीतने वाला है, ओके, अगर मैं यही इसी सेम केस में आपसे ये पूछूं कि कौन सी टीम बेसिकली आज का मैच जीतेगी, ओके, सो विच टीम इज गोइंग टू विच टीम इज गोइंग टू विन टुडे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है, सो दिस इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आज की, अगर मैं केवल आज के मैच की बात करूं कि कौन सी टीम जीतने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड अ बाई क्लास क्लासिफिकेशन, जहां पे आपके पास दो क्लासेस है, या तो दिल्ली कैपिटल जीतेगी या फिर मुंबई इंडियंस जीतेगी, ओके। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आईपीएल, इस साल का आईपीएल सीजन कौन जीतने वाला है, सो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास डिफरेंट क्लासेस होंगी, आपके पास 8 क्लासेस होंगी, ठीक है। सो आपको 8 टीम्स में से पता करके बताना है कि ये इस साल का आईपीएल कौन जीतने वाला है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो जब आपके पास केवल 2 क्लासेस होती हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ बाई क्लास क्लासिफिकेशन। जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं जिसमें आपको क्लासिफाई करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल, ओके। तो ये चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, ये आप देखो, स्पैम फिल्टर, वेदर योर मेल spam or not, so this is yes or no, so that is called a spam filtering, so that is a classification model. Cancer detection, so whether a person is having a cancer or not, okay, so these are all a classification model, okay. Now what is the unsupervised learning? So the biggest difference between the supervised and unsupervised is that कि आपके पास यहाँ पे लेबल्स नहीं होते, ओके। तो आपको एक्चुअली ये पता ही नहीं होता है कि आपको कौन सी चीज प्रिडिक्ट करनी है। मतलब आपको यहाँ पे फीचर्स दिए होंगे, ठीक है। सो F1, F2, F3, इस तरीके से आपको फीचर्स दिए रहेंगे, डेटा के अंदर आपको फीचर्स दिए रहेंगे, बट आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपको टारगेट वेरिएबल्स नहीं दिए रहेंगे। मतलब आपको ये नहीं पता रहेगा कि एक्चुअल में आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जब आपको यही नहीं पता होता है कि आपको प्रेडिक्ट क्या करना है, ओके। आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन करना है, रिग्रेशन करना है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपके पास जब ये टारगेट वेरिएबल्स नहीं होते, ओके। सो नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन दिस थिंग विद एन एग्जांपल। सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है। और हम बेसिकली इसके अंदर आपने देखा कि एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, तो वो क्लस्टरिंग आप किस तरीके से करते हो, ठीक है।
तो सपोज यहाँ पे दो चीजें मैं डाल लेता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। सो एक्स एक्सिस पे मैं एज डाल ले रहा हूँ, एज डाल ले रहा हूँ, और मैं वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर डाल ले रहा हूँ, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अ फीचर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपेंडिचर, ये आपके दोनों ही फीचर्स हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज बहुत कम है और उनके एक्सपेंडिचर भी काफी कम है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी एज कम है और जिनके एक्सपेंडिचर भी कम है। ओके, अब कुछ लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है बट एक्सपेंडिचर काफी कम है। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज ज्यादा है बट उनके जो एक्सपेंडिचर है वो काफी कम है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज कम है बट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। ओके, कुछ ऐसे भी लोग हैं। और सेम, कुछ की एज ज्यादा है और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। ठीक है, तो अब बेसिकली आप करते क्या हो, सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को एक जगह ग्रुप में डाल देते हो, एक ग्रुप में डाल देते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब अगर आपको इसको, अब आप बेसिकली क्लस्टरिंग इसको करने के बाद आप इसको लेबलिंग करते हो। ठीक है, तो मतलब ये एक क्लस्टर हो गया आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे टाइप के लोग हैं, जिनकी एज भी कम है, एक्सपेंडिचर भी कम है। मतलब एज कम है तो अगर आप सपोज करो कि वो 24 से नीचे हैं, मतलब अभी जस्ट स्टूडेंट्स हैं, तो वो मतलब वो कमाते नहीं है, तो वो इतना एक्सपेंड भी नहीं करते हैं। इसका मतलब कि ये मैच्योर काइंड ऑफ पीपल है, दे आर अ मैच्योर काइंड ऑफ अ पीपल, जिनको बेसिकली पैसे की इंपॉर्टेंस पता है। ओके, नाउ अब एज कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, एज कम है बट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ये कुछ ये स्टूडेंट्स ही हैं बट इनकी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिकली आप बोलोगे कि ये दे आर नॉट अ मैच्योर काइंड ऑफ अ पीपल, दे बेसिकली अनमैच्योर काइंड ऑफ अ पीपल। ओके, नाउ अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादा है बट एक्सपेंडिचर कम है, तो आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है बिलोंग कर रहा हूँ, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली में, और अगर आपके पास सपोज एक परमानेंट जॉब है, तो वहां पे आपकी सैलरी इतनी नहीं ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो, कि आप अपना इतना एक्सपेंड कर पाओ। और जब आप बेसिकली जब आप वो चीज फेस किए रहते हो, तो आप बेसिकली वो क्लास अडॉप्ट भी नहीं कर पाते हो, हाई क्लास वाली क्वालिटी। ठीक है, so they may be a middle class people. Okay, they may be a middle class people. अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादा है और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एज ज्यादा है मतलब उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी, सो दे माइट बी अ बिजनेसमैन, दे माइट बी अ बिजनेस टाइकॉन्स। तो उनकी सैलरी ज्यादा है, वो कमाते ज्यादा है, इसलिए वो खर्च ज्यादा करते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही ये बिल्कुल जीने वाले लोग हैं जो खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, सो दे मे बी हाई क्लास पीपल, हाई क्लास पीपल। ओके, तो आप बेसिक यहाँ पे होता क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको एज और एक्सपेंडिचर दी हो रही है, तो ये एज और एक्सपेंडिचर आपके फीचर 1 और फीचर 2 है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर्स आप क्या करते हो, क्लस्टरिंग करते हो। जो सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को एक जगह डाल देते हो, उनकी क्लस्टरिंग कर देते हो, एंड देन उसके बाद आप लेबलिंग करते हो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, दिस इज कॉल्ड अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, अगर कोई नया बंदा आता है, ठीक है, कोई नया बंदा आता है, तो आप क्या करोगे, आप उसके एज और एक्सपेंडिचर चेक करोगे। ठीक है, अब अगर आप उसको चेक करोगे कि अगर उसकी एज कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आप उसको इस अनमेच्योर वाले ग्रुप में डाल दोगे। आप चेक करोगे अगर उसकी एज कम है, एक्सपेंडिचर भी कम है, तो उसको आप इस ग्रुप में डाल दोगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, okay guys, so this is all about a type of classical machine learning। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपके क्लासिकल मशीन लर्निंग के अंदर। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर कम अप विद आवर नेक्स्ट थ्योरी। ओके, सो टिल दैट एंजॉय एंड जस्ट एंजॉय दिस वीडियो, लाइक शेयर, और ताकि और लोग भी जिनको सीखनी हो मशीन लर्निंग वो बेसिकली सीख सके। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।